जिंदाबाद। मुद्दा तो एक ही है, मुद्दा तो एक ही है ना, मुद्दा तो एक ही है, या तो आपको सबकी अलग अलग पार्टी इंडिविजुअल बात तो है अच्छा सर, मैडम आप समझदार हैं, आप बात कोई भी सिलेक्ट हो जाए जो ये वो सबकी प्रॉब्लम एक साथ रखेंगे। ये हमारी मांगी है जी, हमारी तारीख लगी थी सुप्रीम कोर्ट में 13, तो वहाँ पे सरकार ने 7 दिन का टाइम मांगा जवाब देने के लिए, और हमने टेस्ट पास किया, मेरिट लिया है, और मेरिट में आने के बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उसके लिए आज हम यहाँ के इकट्ठे हुए थे। शिक्षा मंत्री जी से हमारी अपील, ये एक विनम्र अपील है जी, क्योंकि इस शिक्षा मंत्री जी के बाद हरियाणा सरकार के अलावा हमारा कोई भी रखवाला नहीं है जी। हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के इस नौकरी में आए हैं, और मंत्री जी से और खट्टर साहब से हमारी एक ही विनती है कि अब कोर्ट में शिक्षा मंत्री जी हमारे पक्ष में सकारात्मक जवाब दे और हमारी नियुक्तियों को सुरक्षित करे, यही हमारी अपील है। तो क्या जो सरकार है, क्या वो डिप्लोमा या डिग्री को नहीं मान रही है जो आप लोगों के पास है? ये सरकार, हुड्डा सरकार ने जी 2006 में 12/12/2006 में एक लेटर पास कर दिया था कि केवल ITI से ही ड्राइंग टीचर बन सकते हैं, अन्य कोई कोर्स करे, कुरुक्षेत्र से करे, वो इस में मान्य नहीं है, वो टीचर बनने के योग्य नहीं है। क्या हम ये पूछना चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या टीचर बनाने की अक्षमता नहीं है? उस तानाशाही लेटर को हम अपनी सरकार से, ईमानदार सरकार से अपील करते हैं कि उस तानाशाही लेटर को समाप्त करे और हमारी जो पक्ष में अपना जवाब दे, यही हमारी अपील है। आज उसी के लिए हम यहाँ आए हैं और 12 दिन से हम लगातार इसी आस में बैठे हैं कि ये ईमानदार सरकार हमारी नौकरियों को बचाएगी, और शिक्षा मंत्री जी जैसा कि उन्होंने हमें सकारात्मक अपनी बात आश्वासन दिया है कि वो हमारी नौकरियों को जरूर बचाएंगे, इसी आशा के साथ हम यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के द्वार पे पड़े हैं, और हमें लगता है कि जल्दी हमें नौकरी मिलेगी। फर्क पड़ रहा फिर तुम बैठे तुम मैं थारी बात एक सुन रहा, बिना धरने के सुन रहा, और थारी बात कर सपोर्ट भी कर रहे, लेकिन फैसला तो बेटे कोर्ट ने करना, हम कोई जवाब आपने देना, हम भी कोर्ट के अंडर है। आपके कहने पर जवाब देना जी कोर्ट ने, बस हम जवाब देना। तेरी 1 मिनट तो तेरा लगे, मैं तेरे मुंह देंगे तरफ लीडा के लिए डायरेक्टर से फोन मिला दिया, डायरेक्टर से फोन मिला दिया कि उसने कह दिया मैं जी सर आए लेकर कर लगे, 1 हफ्ते का टाइम ले लिया। हमारी फाइल वहीं की वहीं है, वो ऊपर तो जा ही नहीं रही है। 1 हफ्ते का टाइम ले रखा है, 1 सप्ताह में अभी 2-4 दिन हमें ये बता दो, तो मैं कोर्ट की बात थोड़ी कह सकूं तारे पर आपका जवाब सर, आपका सर, भगवान के पास है, भगवान के बाद आप हो जी सर, उस भगवान के बाद आप हो जिसने हमारा नौकरी दी। हम तो थारे पक्ष में, हम थारे खिलाफ नहीं है किसी के, देखो साफ सी बात, हम किसी के खिलाफ नहीं है। और जब हमारी सरकार के टाइम में थारी नियुक्ति है, हम थारे खिलाफ एकदम बिल्कुल जी बिल्कुल, पर ये है कि हम भी कोर्ट से ऊपर नहीं है। अगर कोर्ट ये है कि आपने नियमों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया, तो हम तो कोर्ट की बात हम दे रहे जवाब। इतनी बार फोन किया लेकिन वो एक्टिव क्यों नहीं है? वो क्यों आपकी बात नहीं मान रहे हैं? मेरी बात सुनो, तो ऐसा नहीं, मेरा मुंह चला खाली नहीं सर, आपकी कुर्सी चली जाएगी, इसका पेन चला गया। वापस ही तो लेना है 2000 बुड्ढा साहब ने जो घंटे बोए थे हमारे रास्ते में, उनको निकाल दो देखो मेरी प्लीज। बात सुनो, जो काम भी सरकार करती है ना जी, मान लीजिए आपने मेरे से कोई बात सुनी, मैंने आपकी बात कही, ठीक है, लेकिन बात तो नियम अनुसार होगी ना जी। तो नियम पर जब हम आराम से बैठ के काम करेंगे ना जी, तब हम नियम के अनुसार करेंगे। हम उससे पूछेंगे नियम क्या है, तो नियम जो कुछ कहेंगे काम तो नियम के हिसाब से होगा। अब आपने अगर मेरे से बात समझाई थी, मुझे तो आपकी भी अच्छी लगी, फिर दूसरे वाले आऊँ उनकी भी ठीक लगा, वो कहेंगे हमारी बात ठीक है, हमें दोनों भी ठीक लगा, लेकिन बात तो नियम अनुसार ही जो भी होगा। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी को कुछ कर देंगे। सरकार की गलत नीति से हम 2006 वाला लेटर हमें परेशान कर, वो वापस लेना। यार हमारे कुछ क्षेत्र वालों का करो सर, आप बात सुनो, आराम से बात करो सर जी 5 दिन है, रिव्यू की तारीख आने वाली है, हमारा सोल्यूशन कहाँ तक पहुँचा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों को? बेटा हमारा क्या सुनो, कोर्ट ने करना फैसला। एक बात आपसे तो आंसर मांग रहे बहुत सारे कि सरकार अपना स्टैंड रखो ना जी, इसमें आप यूँ नहीं कह सकते। अब आप एक मिनट, एक मिनट सर
उसने क्या है आपकी तरफ से हमारे पक्ष में फैसला लिया है, हम वो चाहते हैं। 5 दिन का सर टाइम है और हमारी फाइल वहीं डीएसपी में पड़ी है। आपके फोन करने के बावजूद कराइए भाई डायरेक्टर द्वारा। एक्टिव नहीं है जो ये एक मिनट मैडम, एक मिनट तो बात कर रहे हैं, डायरेक्टर फोन कर रहा है। वो एक्टिव क्यों नहीं है? हाँ जी सर, आप बात कीजिए। वहाँ जाते हैं, बात ही नहीं करते सर वो, यही तो बात है। एक मिनट। मेरा नाम सचिन गर्ग है, स्टेट प्रेसिडेंट आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा होल्डर्स, जो हाल ही में हमारे 816 में से 613 बंदे जो हमारे चयनित हुए हैं, जिसके अंदर 300 महिलाएं भी हैं शामिल। हमारा सर ये धरना इसलिए है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2007-8 में सरकार की, पूर्व सरकार के द्वारा एक जवाब दिया गया था, जिसके कारण आज हम सब रोड पे हैं। उस जवाब के अंदर ये कह दिया गया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है आर्ट एंड क्राफ्ट का, वो टीचिंग पद के लिए मान्यता नहीं रखता, जबकि 2003 से लेकर के 2023 तक के हमारे पास सारे ऐसे एविडेंस हैं, सारे ऐसे प्रूफ हैं जो ये साबित करते हैं कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में और विदेशों में भी मान्यता प्राप्त है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना है, सरकार से हमारी गुहार है कि शिक्षा मंत्री जी और हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री जी इस हमारे केस में, इस हमारी जो प्रक्रिया में हस्तक्षेप करें, इसकी तरफ ध्यान दें और 613 को नियुक्ति दें। अभी कुछ दिन पहले हमारा डेलीगेशन शिक्षा मंत्री जी से मिला था और शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छे से हमें आश्वासन दिया, हमारी पूरी बात सुनी कि आप सभी के लिए ये चीज़ पॉजिटिव रहेगी, और शिक्षा विभाग को रिकमेंडेशन भेज दी कि आप इनके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ कीजिए। लेकिन जो हमें स्थिति अभी नज़र आ रही है, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ प्रतीत नहीं हो रही कि हमारे लिए शिक्षा विभाग पॉजिटिव काम कर रहा है। हमारा 15,000 लोगों का जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उन सभी का कहना ये है कि क्या शिक्षा विभाग किसी दबाव में है, किसी लालच में है, या पूर्व सरकार में लगाए गए IAS ऑफिसर जो इस टाइम वहाँ पर डायरेक्टर बने बैठे हैं, उनको वो ये नहीं चाहते कि भाई इस सरकार को, इस ईमानदार सरकार को इस भर्ती का श्रेय मिले, मेरिट आधार पर वो भर्ती कर पाएँ। क्यों हमारी फाइल को दबा के बैठा गया है, क्यों बैठे हुए हैं वो हमारी फाइल को दबा करके, जब शिक्षा मंत्री जी ने आपको बता दिया है इस चीज़ के ऊपर कि जितने ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं सारे परीक्षा दे करके पास हुए हैं, इनके लिए आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव कीजिए। तो आज तक उस फाइल को, जिसके ऊपर शिक्षा मंत्री जी रिकमेंडेशन दे चुके हैं, आपने अभी तक उसको क्यों दबा के रखा हुआ है? क्यों शिक्षा विभाग किसी दबाव में है क्या? हमारी महिलाएं, हमारी बहनें सब इसके अंदर जो है प्रताड़ित हो रही हैं, सड़कों पे धक्के खा रही हैं। क्या हमारा ये कसूर है कि हमने मेहनत करके मेरिट में आए, हमने परीक्षा पास की? क्या हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करके कोई गुनाह कर दिया है? जब अन्य प्रदेशों से डिप्लोमा होल्डर डिप्लोमे करके हमारी प्रदेश सरकार उनको नियुक्ति दे रही है, तो हमें क्यों नहीं? जब हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जितने डिग्री डिप्लोमास हैं वो सारे इनके माने जा रहे हैं, तो हमारे डिप्लोमे के साथ दोहरा रवैया शिक्षा विभाग क्यों अपना रहा है? जी सर, सुखदेव जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो ये डिप्लोमा है, 2 ईयर डिप्लोमा, इस पे शिक्षा विभाग कई स्टैंड ले रहा है। पहला स्टैंड, इसी डिप्लोमा के बेस पे पूर्व से भर्तियां हुई हैं और जो आज वर्तमान में जॉब कर रहे हैं, और नई सिलेक्शन भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे इसी डिप्लोमा पे दी है 2022 में। जब शिक्षा विभाग कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगता है कैंडिडेट, तो उसको मान्य करार कर दिया जाता है, और जब वो परमानेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड होता है तो उसको अमान्य करार कर दिया जाता है। 12/12/2006 में एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ओनली ITI आर रिकॉग्नाइज्ड, कि केवल मान्यता जो है वो ITI को है। लेकिन उसके बावजूद अभी हाल ही में 153 कैंडिडेट्स की और 163 कैंडिडेट की जो है वो लिस्ट आई है आर्ट कला अध्यापक की, जिसमें कुरुक्षेत्र के इस डिप्लोमे को छोड़ के बाहर के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको मान्य करार किया गया है। जो लोग उस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए हैं, उसमें से लगभग जो है किसी स्टेट से 2, किसी से 4 या
बहुत से कैंडिडेट अदर स्टेट के कैंडिडेट लगे हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन देने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे एक कमेटी बनी थी 1999 में कि कोई भी रिक्रूटमेंट को लेके अगर कोई बात आती है, अगर शिक्षा विभाग उसको स्पष्ट उसमें मत चाहता है, तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट रिपोर्ट बताती है कि ये डिप्लोमा या डिग्री प्रदेश सरकार में नियुक्ति के लिए मान्य हो सकता है या नहीं। और हमें जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 1 साल पहले जो है ये रिपोर्ट दायर दे दी, जिसके बिहाफ पे हमने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की। और उस रिव्यू पिटीशन में उस रिपोर्ट को देखते हुए ओपन कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकृत की और 13 जनवरी को ये सुनवाई होनी थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने जो वहाँ का स्टेट काउंसलर था हरियाणा प्रदेश का, उसने 1 सप्ताह में जवाब देने का, सरकार से जवाब जाने का 1 सप्ताह का टाइम मांगा है, जिसके 2 दिन बीत चुके हैं। अभी केवल 5 से 6 दिन बाकी हैं। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री जी प्लीज़ आप, हम जानते हैं कि आप ईमानदार हो और आपकी छवि ईमानदार है, लेकिन कुछ लोग जो मुख्यमंत्री जी की इस छवि को नहीं बनाना देना चाहते या इसको कोई ना कोई प्रभावित करना चाहते हैं, वो ऐसे अधिकारी उनके ऊपर संज्ञान लें। और हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र के पक्ष में ये 5 दिन के बाद 5 दिन के अंदर जो जवाब दायर होना है, इसमें सकारात्मक पक्ष कुरुक्षेत्र के इन 613 और 15,000 डिप्लोमा धारकों को और गेस्ट टीचर्स को, वर्क इंस्ट्रक्टर को, एडिड पोस्ट को, इन सभी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना सकारात्मक पक्ष दे। हमारी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही अपील है कि सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक पक्ष रखे। धन्यवाद। डिप्लोमा मान्य करो, डिप्लोमा मान्य करो, मान्य करो। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, ईमानदार सरकार जिंदाबाद। हरियाणा सरकार ज्वाइनिंग लो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक फोटो और ले लो। जी मैडम पूनम जी, कृपया इस बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार ने टाइम मांगा है कोर्ट से, इस टाइम के दौरान वो अपना पक्ष कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सकारात्मक ही रखें। और सर इतना ही कहूँगी कि जब तक अब इस चीज़ में जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए बच्चों सहित हम यहीं आए हैं, अभी हमारे बच्चे भी यहीं बैठेंगे, हम भी यहीं बैठेंगे। जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती, हम यहाँ से जाने वाले नहीं सर। बस हमारा सरकार से ये अपील है कि वो हमारे पक्ष में हाँ जी अपना जवाब हमारे पक्ष में रखें। धन्यवाद सर। तो आप ये देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के डिप्लोमा होल्डर जो पिछले 10-11 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि 613 चयनित कलाध्यापकों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले और सरकार इनके पक्ष में अपना जवाब दाखिल करे। धन्यवाद।